चौधरी मोटाराम बिल मेमोरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन 500 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हमने फिर एक बार कक्षा ग्रेड सेकेंड ईयर एक सब्जेक्ट अधिगम के लिए आकलन के टॉपिक आकलन में चर्चा करेंगे। इससे पहले आपने जाना मापन के बारे में। मापन क्या है? संख्यात्मक विवरण तैयार करना। किसी बालक के जो ज्ञान की मात्रा है वो कितनी मात्रा में है इसके बारे में पता लगाना क्या है? मापन है। मापन के द्वारा अपने बालक का मूल्यांकन करते हैं। उसमें कितनी मात्रा में उसको ज्ञान प्रदान किया गया, उससे उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, किन किन उद्देश्यों की शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की, उसमें किन किन सामाजिक गुणों का विकास हुआ। इस प्रकार की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया क्या है? मूल्यांकन है। इसमें मूल्यांकन का अर्थ, अवधारणा और सोपान के ऊपर चर्चा हो चुकी है। आज अपन चर्चा करेंगे आकलन। आकलन क्या होता है? आकलन आकलन अगर इसको देखें तो इसको राय, निर्धारण, सलाह भी कह सकते। सलाह कौन सी? जो किसी के बारे में दी जाए। राय किसी के बारे में प्रकट की जाए। इस प्रकार की आपको पढ़ने वाले हो कि नहीं हो, क्या पढ़ सकते हो, क्या जाके क्या बन सकते हो, इन सब के बारे में राय देना क्या है? आकलन है। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का वह महत्वपूर्ण अंग है जिसके बिना के क्या पढ़ना, क्या कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, इसके बारे में निर्धारण नहीं किया जा सकता। अगर बालक का सही रूप से आकलन हुआ है तो उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इस पर આપણે देखते हैं कि अपने भी कोई कॉलेज आते हैं या कहीं पर होते हैं तो अपने बारे में कोई ना कोई अपने राय जाहिर करता रहता है। तो वह क्या कर रहा है? अपने आकलन कर रहा है। अधिगम प्रक्रिया में आकलन का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना आकलन के लिए बालक को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। अगर बालक का सही रूप से आकलन नहीं हुआ है, वह क्या बनना चाह रहा है, क्या नहीं बनना चाह रहा, इसके बारे में अगर अपने पास में निर्धारण नहीं है तो अपने उसको न तो उसकी रुचि के अनुसार, न उसकी योग्यता के अनुसार और न ही उसकी जो क्षमता है उसके अनुसार अधिगम प्रदान कर सकते हैं। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को महत्वपूर्ण, गुणवत्तापूर्ण, सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए बालक का आकलन करना बहुत जरूरी है। इसलिए उसे सही दिशा में सही ज्ञान प्रदान कर सकती है। आकलन जो है, असेसमेंट शब्द जो है उसका हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ क्या होता है? राय या निर्धारण करना। राय या निर्धारण करना कि किसी को अगर अपने कुछ बारे में, अगर अपने से किसी ने कुछ पूछा तो उसके बारे में अपनी जो धारणा बन गई या जो अपने जो निर्धारण कर लिया वह क्या है? उसका आकलन है। बिना आकलन के लिए किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जैसे अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अपना चेकअप करते हैं, टेम्परेचर वगैरह मापते हैं, अपने ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रीटमेंट के दवाई का क्या असर है, क्या नहीं है, इसका मूल्यांकन करते हैं और फिर उस दवाई के बारे में अपनी राय जाहिर करते हैं कि वह कैसी है, किस प्रकार की है, किस रोग के लिए वह प्रभावी है, कितनी प्रभावी है। ये सब धारणाएं या निर्धारण या राय जो है डॉक्टर के मन में आती है और दूसरों को वह इसके बारे में बताता है। यानी आकलन क्या हुआ? किसी के बारे में अपनी धारणा बनाना या उसकी राय देना या उसके बारे में जो निर्धारण जो अपने कर लेते हैं वह क्या है? आकलन है। आकलन के लिए कुछ विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए जो निम्न प्रकार से हैं। देखें, आकलन की परिभाषा। आकलन की परिभाषा प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार
आकलन का या निर्धारण का आशय, आकलन का या निर्धारण का आशय उन सभी नीतियों, सिद्धांतों एवं विधियों की समीक्षा से है। वो क्या कह रहे हैं कि आकलन क्या है कि वह जो नीतियां हैं, सिद्धांत हैं, विधियां हैं, उनकी समीक्षा करने से हैं जो कि छात्रों की शैक्षिक व सामाजिक, जो कि छात्रों की शैक्षिक यानी शिक्षा से संबंधित, सामाजिक यानी समाज से संबंधित आवश्यकताओं के ज्ञान एवं उनकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त होती है। यानी वे नीतियां, वह सिद्धांत, वे विधियां जो छात्रों की शैक्षिक और सामाजिक आवश्यकताओं के ज्ञान की पूर्ति के लिए प्रयुक्त होती है, वह क्या है? आकलन है। तो ये थी प्रोफेसर एस के दुबे की परिभाषा। वो कह रहे थे कि आकलन क्या है कि जो सामाजिक शैक्षिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए जो नीतियां, सिद्धांत और विधियां जो काम में ली जा रही है वे क्या है? आकलन है। बिना आकलन के लिए नहीं ली जा सकती। श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार आकलन का आशय ये क्या कह रही है कि आकलन क्या है? जो नीतियां हैं, जो सिद्धांत हैं, जो विधियां हैं, उनकी समीक्षा करने से है जो बालक की शैक्षिक और शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति का मार्गदर्शन करती है। यानी आकलन का आशय उन सभी शैक्षिक अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने और उनका मार्गदर्शन करने वाली नीतियों, सिद्धांतों और विधियों की समीक्षा करने से है। बिना नीतियां, सिद्धांत और विधियों की समीक्षा के किसी बालक का शैक्षिक और अशैक्षिक आवश्यकता क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में उसको मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया जा सकता, नहीं उसे सही राय दी जा सकती है, न सलाह दी जा सकती है, और न ही उसके बारे में क्या निर्धारण करें, क्या बताएं, इसको ये निर्धारित किया जा सकता है। इसलिए बालक का आकलन जो है बालक को एक सही दिशा की ओर अग्रसर करने वाला होता है। बस है इरिन मोदी के अनुसार, इरिन मोदी क्या कह रहे हैं? विद्यार्थियों के विकास के व सीखने के संबंध में क्या कह रहे हैं? विद्यार्थियों के विकास व सीखने के संबंध में जो राय निर्धारित करने के संबंध में जो राय निर्धारित करने का आधार ही आकलन है। यानी क्या कह रहे हैं कि विद्यार्थियों का विकास और सीखने के संबंध में जो राय निर्धारित की जाती है वह क्या है? आकलन है। यह सूचनाओं की परिभाषीकरण, चयन, संकलन, विश्लेषण, विवेचन, प्रयोग की प्रक्रिया है। यानी विद्यार्थियों को राय निर्धारित करने के साथ साथ में क्या कि सूचनाओं को, जो सूचनाएं प्राप्त हुई उससे संबंधित, उनको परिभाषित करने, चयन करने, कौन कौन सी सूचनाएं सही है उनका संकलन करने, फिर उसके बारे में विश्लेषण करने, विवेचन करने, प्रयोग की प्रक्रिया है जिससे कि विद्यार्थियों के सीखने तथा विकास प्रक्रिया में वृद्धि हो सके, जिससे क्या हो सके? विद्यार्थियों की जो सीखने की तथा विकास की जो प्रक्रिया है उसमें वृद्धि हो सके। ये थे इरविन मोदी के विचार कि आकलन क्या है कि बालक या विद्यार्थी के विकास के संबंध में जो राय निर्धारित होती है और इन सूचनाओं को परिभाषित करने, चयन करने, संकलित करने, विश्लेषण करने, प्रयोग करने, विवेचन करने की प्रक्रिया है जिससे विद्यार्थियों को सीखने तथा विकास में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट परिभाषा है एलन के अनुसार आकलन कार्यक्रमों को परिमार्जित करने। आकलन क्या है? कार्यक्रमों को परिमार्जित करने तथा विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार लाने के लिए तथा विद्यार्थियों में जो सुधार लाने हैं उसके लिए, यानी सुधार लाने के लिए विद्यार्थियों के अधिगम पर अनुभवजन्य, तो विद्यार्थी जो सीख रहा है, जो अधिगम कर रहा है, उस पर अनुभवजन्य का आंकड़ों का उपयोग सम्मिलित करता है। कार्यक्रमों को परिमार्जित करने तो विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार लाने के लिए जो अधिगमजन्य के ने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं उनका उपयोग सम्मिलित करता है, वही क्या है? आकलन है। यानी आकलन में क्या होता है कि जो एक कार्यक्रम है उसको परिमार्जित किया जाता है, यानी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तथा तो विद्यार्थियों के जो अधिगम सुधार लाने के विद्यार्थियों के अधिगम पर जो विद्यार्थी जो अधिगम करें उसमें सुधार लाने के लिए जो अनुभवजन्य है उसके द्वारा जो आंकड़ों को संकलित करता है और उनका उपयोग किया जाता है, वैसे क्या है? सब कुछ सम्मिलित होता है, वही क्या है? आकलन है। और इसी के आधार पर वह उसके बारे में राय प्रकट करता है। एविन के अनुसार एविन क्या कह रहे हैं
आकलन विद्यार्थियों के अधिगम विकास के संबंध में निष्कर्ष लेने के लिए व्यवस्थित आधार है। ये क्या कह रहे हैं कि आकलन विद्यार्थियों के संबंध में या विकास के संबंध में जो निष्कर्ष लेने का जो आधार है वह क्या है? आकलन है। या सूचनाओं को परिभाषित करनी, चयन करनी, संग्रह करनी, विश्लेषण करनी, विद्यार्थियों के अधिगम तथा विकास से संवर्धन करने के लिए सूचनाओं का उपयोग करने की प्रक्रिया है। यह भी क्या है? एडविन मोदी के अनुसार ही जो सूचनाओं को परिभाषित करने, चयन करने, संग्रह करने, विश्लेषण करने से संबंधित जो आंकड़े हैं उन पे जोर दे रहे हैं। ये भी क्या कह रहे हैं कि संग्रह करने, विश्लेषण करने, विद्यार्थियों के अधिगम तथा विकास में संवर्धन के लिए जो सूचनाएं इकट्ठी हो रही है उनको उपयोग करने की प्रक्रिया क्या है? आकलन है। आकलन में क्या हो रहा है? विद्यार्थी के संबंध में विकास करने के लिए निष्कर्ष लेना। शॉर्ट में के एडविन के अनुसार क्या है कि उसके संबंध निष्कर्ष लेने की प्रक्रिया था उनके संवर्धन व सूचनाओं को उपयोग, जो उससे संबंधित जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है उनको उपयोग करने की एक प्रक्रिया क्या है? आकलन है। एक बार पुनः देखें, आकलन विद्यार्थियों के अधिगम तथा विकास के संबंध में निष्कर्ष लेने के लिए व्यवस्थित आधार है। यह सूचनाओं को परिभाषित करने, चयन करने, संग्रह करने, विश्लेषण करने, विद्यार्थियों के अधिगम तथा विकास में संवर्धन के लिए सूचनाओं का यानी बाल्य के अधिगम तथा विकास में बाल्य का अधिगम भी करना और विकास भी करना है कि संवर्धन के लिए जो यानी को आगे बढ़ाने के लिए जो सूचनाओं का उपयोग कर रहे हैं वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आकलन कहलाती है। ये थी आकलन की परिभाषा। आकलन के दौरान यह जानने का प्रयास किया जाता है कि बालक ने क्या सीखा, यानी इस बारे में निर्धारण करना कि बालक क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है। इसके लिए यानी कि कह सकते हैं कि आकलन में एक बालक ने क्या सीखा, फिर बालक के सीखने की कौन सी प्रक्रिया रही जिसे बालक ने सीखा। और कह सकते हैं कि बालक के सीखने का क्या तरीका रहा, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या है? आकलन है। बालक ने क्या सीखा, कौन सी प्रक्रिया से सीखा और क्या सीखने का क्या तरीका था उसका, इसके आधार पर आकलन किया जाता है। और इसी के आधार पर आगे बताया जाता है कि बालक के सीखने की यही प्रक्रिया रही। इसी के आधार पर आकलन होता है। अब आकलन के चरण पे बात करें तो आकलन में पहले क्या उसका प्री टेस्ट लिया जाएगा। बालक ने जो सीखा है उससे संबंधित चरण पे बात करें अपने आकलन के चरण। अब आकलन के चरण पे अपन चर्चा करें। आकलन के चरण सर्वप्रथम क्या होता है? बालक का आकलन करना है तो उसका क्या एक परी टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें यह देखा जाएगा कि बालक ने क्या सीखा, क्या कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में एक प्री टेस्ट होता है। बाद में उससे संबंधित प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। प्रक्रिया निर्धारण प्रक्रिया के द्वारा यह जानना कि क्या सीख रहा है। प्रक्रिया के द्वारा यह जानने की कोशिश की जाती है कि बालक क्या सीख रहा है। और फिर तीसरा उसके बारे में निर्धारण
किया जाता है कि बालक ने कुछ सीख लिया या नहीं सीखा है, और इसके आधार पर ही उसको क्या दिया जाता है, निर्देश दिए जाते हैं। इसके आधार पर उसको निर्देश दिए जाते हैं। ये थे आकलन के चरण, यानी उसका टेस्ट किया गया, फिर ये देखा जाएगा कि बालक ने क्या सीखा, और फिर उसके बारे में निर्धारण किया जाता है कि बालक इसी दिशा में जा रहा है, दिशा में नहीं जा रहा है, और फिर उसको क्या है, निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि आपने ये सीखना चाहिए, आपने इस दिशा में जाना चाहिए। ये थे आकलन के चरण हैं। अभी अपने सीख देख चुके हैं मापन पे, मूल्यांकन, मापन, मूल्यांकन और आकलन, ये तीन चीजों को अपने ध्यान कर चुके हैं। मापन के द्वारा मूल्यांकन में मापन जरूरी है, और मूल्यांकन नहीं होगा तो आकलन नहीं कर पाएंगे। अब इन तीनों में अंतर क्या होता है, इन तीनों में अंतर क्या होता है उस पर अपने चर्चा कर लेते हैं। मापन, मूल्यांकन व आकलन में अंतर। आकलन में अंतर के कारण क्या है, जैसे अर्थ के आधार पर मापन क्या है, आकलन और मूल्यांकन करने की एक तकनीक है जिसमें विशेषताओं के आधार पर आंकीकरण किया जाता है। कि मापन में क्या होता है, मापन का अर्थ क्या है कि मापन में क्या है कि मापन जो वस्तु है उसकी विशेषता के आधार पर उसका आंकीकरण करना क्या है, मापन है। या करें कि संख्यात्मक विवरण क्या है, मापन है। तो यह क्या है, आकलन और मूल्यांकन की तकनीक है। तो मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे बालक में हो रहे व्यवहारगत परिवर्तन का जांच की जाती है कि बालक में कितना व्यवहारगत परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, इन सब के बारे में जांच करना क्या है, मूल्यांकन है। और बिना मापन के मूल्यांकन नहीं हो सकता। मापन की संख्यात्मक विवरण जब प्राप्त होगा उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा। आकलन मापन द्वारा प्राप्त आंकड़ों व मूल्यांकन के निष्कर्ष के आधार पर, आकलन क्या है, जो मापन द्वारा प्राप्त आंकड़े तथा मूल्यांकन के निष्कर्ष के आधार पर सुधार लाने व निर्धारण करने की एक प्रक्रिया है। यानी ये जो क्या है कि आकलन के लिए मापन और मूल्यांकन जरूरी है, मूल्यांकन के लिए मापन जरूरी है, और मापन में से जो बालक की विशेषताएं हैं उसके आधार पर संख्यात्मक विवरण जो तैयार किया जाता है वह क्या है, मापन है। ये थे इन तीनों में एक अंतर। नेक्स्ट अंतर है इनमें, नेक्स्ट अंतर है अवधि के आधार पर मापन। हमेशा बाल्य का मापन नहीं किया सकता, हमेशा संख्यात्मक विवरण प्राप्त हो, यह तो हो नहीं सकता। यानी यह क्या है कि कभी कभी किया जाता है बालक का मूल्यांकन, जैसे होता ही है। निरंतर करने वाला मूल्यांकन निरंतर चलने वाला होता है। बालक जब भी पढ़ रहा होता है उसको देख करके उसका मूल्यांकन किया जाता है, वे पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, सही पढ़ रहे क्या, उसमें पढ़ने में रुचि जागृत हुई है कि नहीं है, इसे सब हमेशा चलता रहता है। ये भी एक है निरंतर चलने वाला, ये भी आकलन भी क्या है, निरंतर। अगर मूल्यांकन हो गया तो मूल्यांकन होगा तब उसका आकलन भी होगा, क्योंकि मूल्यांकन होगा वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इस बारे में अपने को एक राय निर्धारित कर सकते हैं कि बालक पढ़ने लग गया कि नहीं पढ़ने लग गया है। तो इसलिए अवधि देखें, यह कभी कभार किया जाता है, संख्यात्मक विवरण तो कभी कभार तैयार किया जाता है, मूल्यांकन निरंतर चलता रहता है और आकलन भी निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर देखिए, उद्देश्य देखिए, इसमें एक बालक का संख्यात्मक विवरण तैयार करने के लिए, संख्यात्मक विवरण तैयार करने के लिए
विवरण तैयार करना, विशेषताएं जानना, इसलिए मापन किया जाता है। ये क्या है? व्यवहारगत परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। यह भी व्यवहारगत परिवर्तन आधार पर निर्देश देने की प्रक्रिया है। निर्देश देना पहले तो ठीक है। व्यवहारगत परिवर्तन के आधार पर निर्देश देना। मापन का उद्देश्य के वाले के बारे में संज्ञात्मक विवरण तैयार करना और उसकी विशेषताएं जानना। मूल्यांकन क्या है कि जो विषय उसमें व्यवहारगत परिवर्तन आया कि नहीं आया, यह इसका मुख्य उद्देश्य होता है। बल्कि एक अच्छा सामाजिक प्राणी बन रहे, जो सीख पा रहे, सीख पा रहे, नहीं पा रहे, इन सब का इस उद्देश्य को लेकर के मूल्यांकन किया जाता है। और आकलन जो है, व्यवहारगत परिवर्तन जो हुआ, जो मूल्यांकन किया गया, उसके आधार पर निर्देश देना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ताकि बालक को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जा सके, उसकी रुचि के अनुरूप में सिखाया जा सके। सकता है कार्य के आधार पर जो उत्तर है, इसमें क्या है? मापन क्या करता है? आंकड़ों का संग्रह। ये क्या करता है? आंकड़े इकट्ठे करता है, एकत्रित करता है। और मूल्यांकन में आंकड़ों का क्या किया जाता है? विश्लेषण का विश्लेषण करना व निष्कर्ष निकालना, ये इसका काम है। आंकड़ों के विश्लेषण करना है, आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। और इसके द्वारा क्या है? एक ही शब्द कहें, मूल्यांकन के आधार पर, मूल्यांकन के आधार पर आकलन करना या निर्धारण करना इसका कारण है। यदि करता आंकड़ों का संग्रह करता है, ये आंकड़ों का विश्लेषण व निष्कर्ष निकालता है। जो आंकड़ों का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकला, तो उसके आधार पर क्या है? उसका आकलन करना और निर्धारण करना इसका कार्य है। यह थे मुख्य तौर पे मापन, मूल्यांकन और आकलन में अंतर। आशा करता हूं कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज के टॉपिक पे हमने चर्चा की थी, किन पे चर्चा हुई? मापन मूल्यांकन के अंतर, आकलन की अवधारणा व अर्थ, इसमें कहनी परिभाषा, इस पे चर्चा हुई। आकलन की सोपान, इन पे चर्चा हुई। तो अपना ये मापन का अर्थ है, मूल्यांकन का अर्थ है, आकलन का अर्थ है, ये कॉन्सेप्ट अपना पूरा हो चुका है। ठीक है। और आकलन, मूल्यांकन और मापन में अंतर भी स्पष्ट हो चुका है। धन्यवाद।